अनिकेत, उपेंद्र और जस्सी की कहानी है। उपेंद्र और जस्सी हस्बैंड वाइफ है और अनिकेत भी इनके दोस्ती में है। मतलब ये तीनों दोस्त हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़माने हो गए, कहानी तीनों ने भेजी है और कहते हैं कि सोचने वाली बात है, ज़माने बीत गए लेकिन डर जैसे कल रात की बात हो। ये तीनों कहते हैं कि हम यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं कि हाँ, भूत प्रेत आत्मा होते हैं। ये सड़क पे जो दुर्घटना हो जाती है, अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, उनको मुक्ति मिलती ही नहीं है। इस बात की गारंटी है, हम तीनों ने देखा है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात बताता हूँ कि ये कहते हैं तीनों, ये चौधरी मोड़ पे हनुमान मंदिर जो बना है, ये जीता जागता एग्जाम्पल है प्रेत आत्माओं के ऊपर एक ऐसी शक्ति का आना जिसके बाद उस सड़क पर वहाँ पर किसी ने कभी कुछ नहीं देखा। अब इंट्रो फिर आकर शुरू करता हूँ, किधर भी नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय बोले। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो नीचे बहुत सारे बटन लगवा रखे हैं मैंने। लाइक है, शेयर है, कमेंट है, डिसलाइक है। इनमें से किसी को आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। हाइक भी है, अब पता नहीं मुझे उसे दबाने से क्या ही होगा, लेकिन अगर मिली है चीज़ तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आपके मन में विचार है कि सुझाव, नितिन तुम अपनी कहानी में ये शामिल करो या ये हटा दो, तो मुझे बताना, ठीक है। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट से थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, तो कमेंट ज़रूर किया करो। हाँ, किरदार इस डरावने सफ़र तक कैसे आया, उससे पहले थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। अनिकेत, उपेंद्र, जस्सी, ये तीनों एक ही कॉलेज से पास आउट हैं। और अनिकेत, उपेंद्र ने जॉब करने की बहुत कोशिश करी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन इन दोनों से नहीं हुआ। जो जस्सी है, ये एक रेडियो कंपनी में काम कर रही थी, ठीक है, वहाँ जो भी इनका काम रहा होगा। और जस्सी हर बार दोनों को बोलती थी कि आप दोनों को कोई स्टेबल जॉब करना चाहिए, ऐसे नहीं कि आज यहाँ पर कर रहे हो, एक महीने बाद छोड़ दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा। और उपेंद्र, अनिकेत को मैं नहीं बोल सकती, लेकिन तू तो जानता है ना, 3 साल बाद हमें शादी करनी है और उससे पहले तुझे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जस्सी, लेकिन हम दोनों ना जॉब कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो क्या करोगे तुम दोनों? हमें बिजनेस ही समझ आएगा। क्यों, क्या कहता है अनिकेत? अनिकेत ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है यार, हम जॉब नहीं कर पा रहे। हम मतलब सही है, मानते हैं कि बॉस है, वो हमें 2 बातें सुनाएगा, लेकिन हमें वो टारगेट अचीव करना, ये सामान बेचना, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। और ये हमसे इस तरह से बात करते हैं जैसे यार मजदूर थोड़ी ना है, पढ़े लिखे हैं। ग्रेजुएट इंसान से और फिर लेबर से, हर तरह से अगर ऐसी बात होनी है तो फिर पढ़ाई का फ़ायदा क्या हो रहा है? मैं पढ़ लिख कर किस लेवल पे पहुंचा हूं? और मैनेजर कल मुझसे बात कैसे कर रहा था, तुझे पता है ना। अब उपेंद्र, जस्सी, अनिकेत तीनों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे करना क्या है। जस्सी तो अपना वैसे रेडियो वाले में काम कर रही थी, तो जस्सी ने उपेंद्र से कहा, तुम दोनों ना कोई आपस में पैसे कंट्रीब्यूट करके छोटा सा व्यापार करो, जब तुम्हें करना ही बिजनेस है। अनिकेत ने कहा कि मुझे ना फर्नीचर का बहुत ज़्यादा नॉलेज है और उसी का करना है। मतलब फर्नीचर में आप बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और घर में इंटीरियर वगैरह होते ही रहते हैं। उपेंद्र ने कहा कि वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, और तू अगर मतलब फर्नीचर लकड़ी का काम करता है तो उसके साथ साथ ग्लास का तो होता ही है, शीशे तो चाहिए ही चाहिए। और मैं एक काम करता हूँ, जैसा कि मेरे फैमिली में इनके जो चाचा हैं उनका स्टील लोहे वगैरह का भी काम था, मैं उनसे थोड़ी सी नॉलेज लेकर इस काम को हम दोनों मिलकर करें। मतलब लकड़ी लोहा मकान में इस्तेमाल होता ही रहता है भाई, विंडो बननी है, विंडो पे पल्ले बनने हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। अब अनिकेत, उपेंद्र दोनों डिसाइड कर चुके थे, लेकिन ये कोई ऐसी दुकान खोल दो नहीं है, इसमें पैसा लगेगा बहुत ज़्यादा। भाई बिना कैपिटल के कोई व्यापार होता है नहीं। अगर ढंग से करना चाहते हो, कैपिटल भी ढंग से ही लगता है और फिर इंतज़ार होता है मार्केट में आपके नाम को बनने में। जब तक तो नुकसान ही होता है। ग्राहक आएगा, 2 बातें बनाएगा, आपको मना करके चला जाएगा, आपका सामान उसे पसंद नहीं आया, आपका फर्नीचर रखा है, आपके सोफ़े नहीं बिक रहे, आपकी अलमारी ऐसी रखी है, बाजार का क्या ही करोगे। अब इन दोनों ने सोच तो लिया कि भाई एक काम करते हैं, 2 एक जो इन्वेस्टर होते हैं उनसे मिलते हैं और देखते हैं, एक तरह का स्टार्टअप जो आज की डेट में है, ये बहुत ज़माने से चल रहा है, नया काम खोलना और आज की डेट में स्टार्टअप। एनीवेज
जस्सी ने कहा कि मैं अपने पापा से बात कर सकती हूँ। उसके पापा जो है ना ब्याज पे पैसा देते थे। जो लड़की है जस्सी, उसके पापा अनिकेत उपेंद्र कहते हैं कि ठीक है, हम अंकल के पास आएंगे। जस्सी ने कहा कि तुम मेरे घर 100 बार आ चुके हो, लेकिन अब जिस वजह से आ रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा ड्रेसअप होके आना। थोड़ा पापा को लगना चाहिए कि तुम पैसे जो उठा रहे हो वापस दे पाओगे। अनिकेत उपेंद्र कहते हैं कि अरे कैसी बात कर रही है, हम अंकल से ऐसे पैसे लेके भाग थोड़ी ना जाएंगे। जस्सी ने कहा नहीं, भागने वैसी कोई बात नहीं है, पापा की इतनी नॉलेज है, जान पहचान है कि वो भागते को भी खींच लाएंगे। वो अगर पैसा देना जानते हैं तो मैं बचपन से देख रही हूँ निकालना भी जानते हैं। मतलब इनडायरेक्ट वे में जस्सी ने अनिकेत और उपेंद्र को दोनों को हल्का हल्का लिटिल सा डरा दिया कि भाई साहब वो सुना है ना आपने, हलक में हाथ डाल के पैसे निकाल लेंगे, उस तरह के हैं। अब अनिकेत उपेंद्र आपस में सोचते हैं कि यार एक काम करें, किसी और से पैसे ले लें। मतलब अंकल पर्सनैलिटी वगैरह देख, 6 फुट 4 इंच, एकदम गजब का शरीर, इतनी बड़ी पगड़ी, गले में भारी गोल्ड की चेन, यार पैसे ना लेते इनसे। उपेंद्र ने कहा कि यार ये क्या बात हुई, अंकल की पर्सनैलिटी अच्छी है तो क्या हम पैसे नहीं लेंगे, हमें एक बार चल तो सही। अब ये दोनों घर में अंदर गए तो उस दिन अंकल थोड़ा कहीं तैयार होकर जा रहे थे तो और ज़्यादा सुंदर स्मार्ट लग रहे थे। आओ भाई आओ, अनिकेत उपेंद्र क्या हाल है, अरे जस्सी तेरे दोस्त आए हैं, मिल ले भाई। जस्सी ने कहा नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं, आपसे मिलने आए हैं। अंकल ने कहा मुझसे मिलने आए हो, क्या बात है, सब कुछ ठीक है? हाँ अंकल, कोई ज़रूरत है? किसी ने कहीं तुम्हारे पैसे वैसे रोक लिए हैं? मुझे बोलो, नाम बोलो, 2 घंटे में पैसे निकलवाता हूँ। अरे नहीं अंकल कैसी बातें कर रहे हो, हम आपसे ही पैसे लेने आए हैं। मुझसे पैसे लेने आए हो? तुमने मुझे पैसे दे रखे हैं, पता है किससे कहाँ बात कर रहे हो? नहीं नहीं अंकल, उधार 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 लेने आए। अच्छा, किस बात का उधार चाहिए तुम्हें? जस्सी कहती है पापा ये दोनों ना बिजनेस करना चाह रहे हैं। इससे पहले क्या किया है? ये मैं इसमें जॉब था, मैं उसमें जॉब कर रहा था। और कितने साल हो गए जॉब करते हुए? 2.5 साल। तो 2.5 साल में तुमने कोई सेविंग नहीं करी? नहीं नहीं अंकल, सेविंग है ना, ये हमारी सेविंग है। दोनों ने अपने बारे में बताया कि मैंने इतने पैसे जोड़े, इतने, कितने चाहिए। इन्होंने कोई एग्जाम्पल बोला, मतलब कोई अमाउंट बोला। अंकल ने कहा कि क्या करना है तुम्हें? लकड़ी और लोहे का व्यापार। और पैसे कितने मांग रहे हो तुम? तुम्हें नॉलेज नहीं है क्या बाजार की? नहीं अंकल सॉरी, चलिए मत दीजिए, हम चलते हैं, जस्सी बाय। अंकल ने कहा ये इधर बैठो दोनों। जस्सी वैसे तो मैं बिना गारंटर के पैसे देता हूँ नहीं, और तू जानती है कि मेरी लाडली है, बोल इन्हें पैसे देने हैं हाँ या ना। जस्सी ने कहा कि पापा देखो इस चीज़ में मैं नहीं बोलूँगी, इन्होंने पैसे नहीं दिए फिर। अंकल लगा वो कोई बात नहीं वो तो मैं, तू जानती है। दोनों घबरा भी रहे अनिकेत उपेंद्र कि भाई गलती से एक आध किश्त रुक गई तो पता नहीं हमारा क्या क्या रुक जाएगा। नहीं अंकल, हम कहीं और से देख लेंगे, हम वैसे बैंक। अरे तुम सबके पास जा चुके हो, तुम्हें नहीं मिला कहीं से भी पैसा, इसीलिए तुम घूम कर अब मेरे पास आए हो। मैं पैसा दे दूंगा और जितना तुमने मांगा है इससे 3 गुना दूंगा। अब दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी, अरे वाह। और अंकल ने कहा 1 मिनट, ये पैसे मैं आपको 1 साल तक बिना किसी ब्याज, बिना किसी इंटरेस्ट, कुछ नहीं लेना। आप बस उस पैसों को अपने व्यापार में लगाकर बड़ा करो, और जब आपको लगता है कि व्यापार सेटल डाउन हो गया तब मुझे रिटर्न कर देना, जैसे जैसे आपको रिटर्न करने में उचित लगता है। उपेंद्र कहता है मैं जस्सी से शादी भी करना चाहता हूं। अब अच्छा खासा काम हो रहा था, सब कुछ अच्छा खासा जा रहा था, अंकल पैसे भी दे रहे थे। बात करते करते अंकल ने चेकबुक भी निकाल लिया था। इन्हें क्या बोल दिया? अंकल ने कहा कि 1 मिनट, तुम्हारे पापा तो बैंक में है ना, क्या नाम है उनका? अमनदीप सिंह। उपेंद्र कहता आप पापा को जानते तो हो? हाँ जी हाँ जी। तो शादी की बात वो करेंगे कि तू करेगा? खड़ा हो यहाँ से, निकल, अब पैसे भी नहीं है। अनिकेत कहता अंकल शादी इन दोनों की हो रही है। अरे मेरा क्यों व्यापार इन्होंने ठप कर दिया? बेटा दोस्त है ना तू इन दोनों का? जी। तो दोस्ती में तो ये सब कुछ होता ही है। अब नहीं मिलेगा जी 1 रुपया भी। जस्सी कहती है कि पापा इसने जो बोला बेवकूफ़ है। ओए पागल है, कैसी बातें कर रहा है, शादी करना चाहता है। नहीं तू नहीं चाहती? नहीं पापा, मतलब नहीं पापा क्या? अरे शादी करना चाहती है कि नहीं चाहती? हाँ हाँ चाहती हूँ। तो फिर मैं घर में ऐसे पैसे नहीं देता, दामाद जी हैं ये फिर होने वाले। अब उपेंद्र को समझ नहीं आ रहा कि हंसूं, रोऊं, खुश होऊं, दुखी हो जाऊं। हैं शादी की बात है भाई, शादी हो रही है, ये बात तो समझ आती है, इसमें तो खुश होना चाहिए। लेकिन अच्छा खासा भाई व्यापार शुरू करने वाली बात थी, उदासी आ गई। जस्सी के पापा ने कही कि एक काम करना, अपनी फैमिली को बुलाना, कल बात करेंगे बैठकर, कुछ खाकर जाना।
और ये ना कहीं जस्सी की मम्मा को और पूरे घर को पता था, पापा को छोड़कर। बहुत खुश हैं उपेंद्र और जस्सी तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुए जा रहे हो। अनिकेत, तुम दोनों की बेवकूफ़ी और प्यार मोहब्बत की वजह से व्यापार नहीं शुरू हो पा रहा। शादी करनी है, आज ही बोलना था तुझे। उपेंद्र हंस के कहता है, यार पार्टी देता हूं ना मैं तुझे। क्या करूं तेरी पार्टी का? है? अरे हम दोनों को सेटल होना था, 3 साल मेहनत करनी थी, एक अपना नाम बनाना था, तब शादी होनी थी। शादी करना चाहता हूं। अरे मुझे क्या पता था कि एकदम पता नहीं घबराहट में यार मुंह से निकल गई बात। घबराहट में इनके मुंह से और कुछ नहीं निकला। क्या करूं तेरा मैं? अब वो गुस्से में बैठा हुआ अपना माथा पीट रहा अनिकेत। तभी आंटी आती है, जस्सी की मम्मा। ए अनिकेत, क्या हुआ? अरे क्या हुआ आंटी, व्यापार के लिए हम अंकल से पैसे लेने आए थे, यहाँ शादी की बात चल गई, अब वो पैसे नहीं दे रहे, चले गए अंकल। बताओ। मैं दे दूंगी पैसे, कोई बात नहीं। है जी? हाँ हाँ, जो तुमने पैसे मांगे हैं मैंने सुने थे, इतने तो घर में रखे हैं, हम दे देंगे। घर में रखे हैं? अच्छा जस्सी, मैं भी तेरे से शादी करना चाहता हूँ। जस्सी हंस के कहती है, चला जाए यहाँ से ना, 2 पड़ेंगे तेरे कान पर। और उपेंद्र, ये क्या बता रहा है? सही में तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना? मेरी तेरी शादी हो रही है, अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अनिकेत ने कहा कि आंटी पैसे रहने देना, क्योंकि इसके ना आंटी ये नेटवर्क अब आ नहीं रहे हैं ठीक ठाक। किसके बेटा? ये उपेंद्र के ना नेटवर्क बिगड़ गए, इसके एंटीने काम नहीं कर रहे हैं, इसका दिमाग कहीं और ही चला गया है, तो ये व्यापार में क्या ही काम करेगा। तभी ये अंकल जस्सी के पापा वापस लौटे। हाँ बच्चों, तुम लोग आते जाते कैसे हो? हमारे पास स्कूटर है और बाहर गाड़ी खड़ी है ना गैरेज में, एक उसे थोड़ा साफ वगैरह करा के सर्विस वगैरह कराना और फिर इस्तेमाल करो तीनों। है मतलब गाड़ी, लेकिन अंकल अभी पैसे नहीं। अरे रख लो, रख लो भाई साहब। जस्सी कहती है कि देखा मेरे पापा का दिल कितना बड़ा है। हाँ मतलब गाड़ी ऐसे दे दी। उपेंद्र ने कहा, जस्सी देख, हम गाड़ी वगैरह तो नहीं लेंगे, और रही बात पैसों की तो वो भी नहीं। आंटी आप रहने दीजिए। अनिकेत ने कहा, अरे पैसे तो मैं ले रहा हूं ना। अरे तो व्यापार तो हम दोनों कर रहे हैं ना, घर से पैसे नहीं लेंगे। यार ये बहुत बढ़िया है, तुमने प्यार का इजहार कर दिया, पैसे मना हो गए। वो आंटी मैं जा रहा हूं यहां से। अनिकेत यहां से उठकर जैसे ही निकला बाहर, एक दुर्घटना हुई और ये बेहोश। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हो रहा है, नहीं समझ आ रहा। मतलब वो गुस्सा होकर बाहर गया था, तो ये उपेंद्र और जस्सी को ये था कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। गुस्सा होके गया है, और ये पूरे दिन में 10-20 बार होता ही है, तीनों में कोई ना कोई गुस्सा हो जाता है। लेकिन जब एक्सीडेंट की आवाज़ आई और लोगों का शोर सुनाई दिया, तो उपेंद्र भी बाहर गया देखने। देखा ये भीड़ में अनिकेत नहीं दिख रहा खड़ा हुआ। जस्सी भी बाहर आती है। हाँ क्या हुआ, ये अनिकेत कहाँ है, और ये किसका एक्सीडेंट हुआ है? पता नहीं अनिकेत। और वो 2-3 बार उसने आवाज़ दी, अनिकेत तो दिखा नहीं। और भीड़ में जाकर देखा तो अनिकेत बेहोश पड़ा है। उसके हाथ में बहुत चोट आई थी, बहुत ज़्यादा। उसके सिर में, मतलब उसकी हालत ये हो रही थी कि वो तड़प रहा था वहाँ पड़ा हुआ। उपेंद्र ने कुछ नहीं सोचा, अपने दोस्त को उठाया और स्कूटर पे ही इसे अस्पताल तक लेकर गया। इसके पीछे जस्सी बैठ गई थी। घर में गाड़ी थी, लेकिन दिमाग काम नहीं करता। जब ऐसी सिचुएशन में किसी अपने आप को देखते हैं तो सबसे पहला जो काम हो सकता है बस वो करो, सहूलियत नहीं देखी जाती। ये दोनों अस्पताल पहुंचे। कुछ ही देर में वहाँ पर जस्सी के पापा भी आ गए, अनिकेत की भी फैमिली आ गई थी। उपेंद्र जस्सी सब बताते हैं अंकल को कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हुई, समझ नहीं आया कि हुआ कैसे था। काफ़ी कंट्रोल कर लिया डॉक्टर्स ने। जब ये अगले दिन, मतलब इसे तकरीबन 24-25 घंटे से ज़्यादा का समय लगा था होश में आने में। उपेंद्र सामने बैठा हुआ था, अनिकेत के मम्मा पापा बैठे हुए थे। उसने आँख खोली। अरे क्या हुआ था? तो उसने कहा, यार मैं तो बस उस औरत से कह रहा था कि आप रोड के बीच में मत खड़े होइए, ट्रैफिक आ रहा है। और इतनी देर में मुझे गाड़ी ने उड़ा दिया। कौन सी औरत थी? पता नहीं भाई, मैं इनके आसपास जो रहते हैं लोग उन्हें जानता थोड़ी ना हूँ। वो रोड के बीच में खड़ी थी जब मैं गेट से बाहर निकला था।
ऐसा बोला और यार आंख में और सिर में बहुत दर्द हो रहा है, सो जा, कोई बात नहीं। कुछ देर बाद जस्सी और उसके पापा आते हैं। जस्सी ने पूछा कि ये होश में आया था, तू बता रहा, कुछ कह रहा था, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ये कह रहा है कि जब तुम्हारे घर से बाहर निकला तो थोड़ी दूर गया तो एक औरत बीच में खड़ी थी, इसने बस ये बोला था कि आप यहाँ साइड से हट जाओ। पापा, हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। उपेंद्र ने जस्सी से कहा कि नहीं, तूने अंकल से इस तरह से क्यों बोला है? क्या है, कुछ जानती है कौन औरत है? वो औरत जिंदा नहीं है। यहाँ अनिकेत के मम्मी पापा एकदम खड़े हो गए। क्या बोल रही बेटा? जिंदा नहीं है? जिसने अनिकेत को रोड पर ये कह रहा है कि उसने मेरे पैर पकड़ दिए थे, ऐसा लग रहा था, मतलब जंजीरें सी पड़ गई थी, पीछे से कब आके गाड़ी ने हिट करा पता ही नहीं चला। और गाड़ी वाले का पता है क्या कहना है, वो कोई निकल कर भागा नहीं था, वो थोड़ी आगे जाकर गाड़ी रोकी और जब तक इनकी मदद करता, मतलब घबराहट हो गई थी उसके मन में इतनी कि भाई मेरे से आदमी हिट कैसे हो गया, होता है ये, हाथ पैर कांप गए। जब अपने आप को स्टेबल करा और वापस पहुंचा तो देखा अनिकेत को ले जा चुके थे ये उपेंद्र और जस्सी स्कूटर से, याद है ना? वो गाड़ी वाला यहाँ अस्पताल में मिलने आया था कि भाई मेरे से गलती हो गई, अब इसको मैं ठीक करने के लिए बस पैसे दे सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। अनिकेत की फैमिली ने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन वो ये बताता है ये अपने आप मेरे सामने आया और हाँ, इसे एक औरत ने ही धक्का दिया था। मैं जब तक गाड़ी संभाल ही नहीं पाया, ये एक औरत से रोड के बीचों बीच खड़े होकर कुछ बात कर रहा था। कब सामने आया मुझे नहीं समझ आई। गाड़ी से हिट हुआ, फिर मैंने, अब ये औरत कौन है? उपेंद्र ने जस्सी को कहा, तू 1 मिनट बाहर आ कमरे से। उसने आकर पूछा तो ये कहती है कि मैं इस चीज़ को ना विश्वास नहीं करती थी, पापा भी विश्वास नहीं करते थे, कई लोगों ने इसकी खबर दी है। एक औरत है हमारे घर के आगे वाले चौराहे पर, उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो रिक्शे पर थी और दुर्घटना हो गई थी। बता रहे थे कि किसी शादी वगैरह में कहीं जा रही थी और रिक्शे वाला भी वहीं ख़त्म हो गया और वो औरत भी। तो मतलब उसके बाद वो कैसे दिख सकती है? वो तो मर गई ना। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता और ये पापा को भी पता है ये वही औरत है। अनिकेत को होश में आने दे, वो बताएगा। अनिकेत शाम 5-6 बजे के आसपास जब होश में आया तो उसने एक एक चीज़ सही सही बताई और वही हुआ जो जस्सी कह रही थी। ये सेम वही औरत है जो कि मर गई, जो कई लोगों को दिख चुकी है, फंसा देती है। आप दिमाग से ऐसे स्टक हो जाते हो कि आपको नहीं पता कि आपको आगे जाना है पीछे जाना है। और ये जिस जगह की बात हो रही है वहाँ एक बहुत बड़ा नाला है। एक और बड़ी बात बताऊँ, जो लोडेड ट्रक होते हैं ना, उस तक को गिरा चुकी है ये। अब यहाँ ना इस बात को एक्सेप्ट सब लोग नहीं कर रहे थे, खास तौर से अनिकेत का यही कहना था कि जब वो औरत मर गई उसके बाद वो मुझे दिख रही है, उसने मुझे धक्का दे दिया, क्या बेकार की बातें कर रहे हो, भूत प्रेत आत्मा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जस्सी और इसके पापा तो ये जानते थे। धीरे धीरे करके ये ठीक हुआ और फिर इसे डिस्चार्ज किया गया। ये अस्पताल से अपने घर आया। घर पे आने के बाद इसे बेचैनी और डर लगने लगा। ये जो पहले था हंसमुख इंसान, ये बदल गया। इसको घर में पाजेब की आवाज़ आ रही है, इसे घर में किसी और के होने का एहसास हो रहा है। अपने कमरे में अकेला होता है तो चारों तरफ नज़रें घुमा घुमा कर देखने की कोशिश करता है कि वही औरत दोबारा से तो नहीं है, क्योंकि इसे दिख चुकी है अपने घर के अंदर। समझ के बाहर जा रही थी चीज़ें। इसने अपनी फैमिली में डिस्कस करा। मम्मा पापा ने कहा कि बेटे तेरे मन का ना कोई वहम है, कोई डर बैठ गया है। जैसे जस्सी और उसके पापा ने बताई थी ना, उसके बाद से तेरे मन में ये डर घर कर गया है। ये दोनों मिलने आते थे, उपेंद्र और जस्सी, और ये मना कर देता था, मुझे नहीं मिलना, मुझे बात नहीं करनी, मैं ठीक हूँ, बस नहीं मिलना, मन नहीं है। धीरे धीरे इस ग्रुप में एक दूरी सी आनी शुरू हुई। जस्सी के पापा एक पंडित जी के साथ यहाँ पर अनिकेत के घर पर आए। पंडित जी ने देखा, देखने के बाद कहते हैं कि हाँ काली नज़र है इस पर, और ये कोई किया कराया नहीं है, ये प्रेत आत्मा है। जो मैंने बताया ना, इनके आने का कोई भी कारण नहीं होता। कब किस पर खेल जाए, कब किसको ये अपना मोहरा बना ले, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे इसी के साथ हुआ है। अनिकेत का खून पतला है और उसकी वजह से इस पर ये बाधा आई है। ठीक करने के लिए एक पूजा करी जाती है, वो करी जाएगी और यहाँ नहीं, मंदिर में होगी। ये काम किया था जस्सी के पापा ने। अनिकेत के मम्मी पापा से बोला कि प्लीज़ ये चीज़ ज़रूरी है, कोई बुरा साया अगर साथ लग गया है तो बेटे के साथ आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो जाए तो ये कर दीजिए। अब मम्मी पापा ने भी ये काम किया।
उसके बाद अनिकेत कहता है सच में जब ये पूजा हुई, 3 दिन की पूजा होती है, ये हर दिन मंदिर जाते थे और 3-4 घंटे की पूजा होती है। उसमें अनिकेत और उसके मम्मी पापा, जस्सी, उपेंद्र, जस्सी के पापा और 2 एक लोग और थे जो अनिकेत के रिश्तेदार थे, चाचा हैं और इनके बुआ जी भी बैठती थी। धीरे धीरे लड़के को पहले तो अस्पताल से और अब यहाँ मंदिर से, दोनों जगह से रिलीफ मिला। आज अनिकेत वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। जस्सी के पापा ने पैसों के लिए बोल दिया था कि ठीक है मैं दे दूंगा, आप दोनों व्यापार कर सकते हो, लेकिन अनिकेत का मन अब व्यापार करने का है ही नहीं। उसने कहा कि नहीं, मैं बस जो जॉब करूंगा वो ही ठीक है, मुझे व्यापार नहीं करना। उपेंद्र और जस्सी खूब इसे बोलते हैं कि जब तू जानता है ये सारी चीज़ें, फर्नीचर करना है और इसने लोहे स्टील का काम करना है, तो दोनों मिलकर प्लीज़। इसने मना कर दिया। अब यहाँ उपेंद्र भी अकेला नहीं कर पा रहा था व्यापार। उसने कहा कि नहीं, मैं अकेले तो नहीं करूँगा और मैं भी अपना जॉब ही कर रहा हूँ। अब तीनों की ज़िंदगी वैसी चल रही थी जैसे पहले, लेकिन उपेंद्र जस्सी की शादी तय हो गई थी। एक छोटी सी रिंग सेरेमनी हुई और बेहतरीन सा गेट टुगेदर हुआ। मतलब अनिकेत, उपेंद्र, जस्सी तीनों उस रात एक गाड़ी में थे जो जस्सी की गाड़ी थी। अनिकेत चला रहा था और उपेंद्र आगे बैठा हुआ था साथ में, जस्सी पीछे बैठी हुई थी। और ये गाजियाबाद की बात है, ये कहीं नोएडा की साइड से आ रहे थे। अपने घर से पहले जहाँ पर वो औरत दिखती थी, उसी रोड के किसी और चौक चौराहे पर वो औरत दोबारा दिखी और अनिकेत ने उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी डिवाइडर में मार दी। और जैसे ही डिवाइडर पे गाड़ी लगी, गाड़ी पलट गई। गाड़ी थोड़ी बहुत रफ्तार में थी और रात का 1-1:30 बज रहा था। ये कहीं किसी शादी से आ रहे थे तीनों, इनके किसी खास दोस्त की शादी थी नोएडा में। जैसे ही गाड़ी पलटी है, ये तीनों मतलब कोई मदद के लिए तो खैर कितना ही आता है, ये तीनों अपने आप ही कोशिश करके जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकले। तीनों के काफ़ी स्क्रैचेस आई थी। उपेंद्र ने अनिकेत से कहा, क्या हुआ था भाई, तू गाड़ी चलाते चलाते कर क्या रहा था? कोई सामने नहीं आया, कुछ नहीं, और गाड़ी ऐसे कैसे तूने डिवाइड, मैंने देखा है सब कुछ जो तू कर रहा था। जैसी कहती है कि मैंने तो चिल्ला कर भी बोला था कि गाड़ी चला कैसे रहा है तू। कहता है कि मतलब मैं उस औरत को बचाऊं नहीं, वो सामने जो आ गई थी। ये जब तीनों बाहर निकले हैं तो देखिए, दुर्घटना के बाद ना एकदम से एक तो बीपी हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमारा दिमाग भी कभी कभी ढंग से काम नहीं करता है। और जो इसने बोला ये बात तो बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली हो गई। जब उतारा हो गया, वो परेशानी तेरे घर से जो तुझे दिख रही थी हट गई, तो वो अब दोबारा कैसे दिख सकती है? वो आप तक नहीं आई है, आप उस तक दोबारा आए हो। और ऐसे इंसान पर जब प्रेत खेलता है तो वो बहुत भयानक हाल करता है। ये अभी कुछ समझते तभी जस्सी को किसी ने आवाज़ दी। यहाँ ऐसे बहुत लोग हैं जो जानते हैं, लेकिन रात के 1:30 बजे जस्सी के घर से थोड़ी दूर पे ही तो है ये वाला चौराहा जहाँ ये दुर्घटना हुई थी। जस्सी ने पलटकर देखा तो रोड के बीचों बीच एक औरत बैठी है और वो जस्सी का नाम बोल रही है। जस्सी जब ये जानती है सब कुछ कि यहाँ कोई प्रेत आत्मा है, जो मर गई औरत वो दिखती है, तो इसे उसकी तरफ जाना नहीं चाहिए था। हाथ पैर में चोट लग रही है और ये चल दी उस तरफ। जस्सी, कहाँ जा रही है? उपेंद्र पूछता है इससे, कहाँ जा रही है? या रुक जा, मैं गाड़ी की अरेंजमेंट करता हूँ, अपने किसी दोस्त को बोलते हैं। अरे यहाँ कोई नहीं आ रहा। जस्सी सुन, अनिकेत ने कहा कि क्या सुन? वो अगर बुला रही है तो जस्सी बात करने तो जा रही है उससे। इन दोनों को दिख रहा है, जस्सी को भी अनिकेत को भी, वो जो प्रेत है ना, लेकिन उपेंद्र को नहीं दिख रहा था। उपेंद्र ने एकदम से जाके जस्सी का हाथ पकड़ लिया। देख, हमारे काफ़ी चोटें लगी है और पहले तुझे घर छोड़ देते हैं, हम दोनों चले जाएंगे। जस्सी ने कहा कि 1 मिनट रुकना, वो कुछ कह रही है। अरे कौन क्या कह रही है? कोई नहीं बैठा यहाँ, चल यहाँ से। मतलब जस्सी तो यहाँ ये मानो इतना गुस्सा हो रही थी उपेंद्र पे कि जब मुझे कोई बुला रहा है और मैं उससे बात करने जा रही हूँ तो तुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है? इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो रहा था। शादी तय हो चुकी है, रिंग सेरेमनी हो चुकी है, हाथों में अंगूठियां पहन रखी हैं। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जस्सी ने अपनी अंगूठी निकाल के ज़मीन पे फेंक दी। मुझे नहीं करनी तेरे से शादी। मतलब मैं नहीं कर रही? जब तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, हमारे अंदर इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब मैं कह रही हूँ कि मुझे उस औरत से बात करने दे, अरे कोई औरत दिख रही हो तभी तो उससे बात करेगी। इसने ऐसा बोला है और फिर जस्सी को भी वो औरत दिखनी बंद हो गई। अनिकेत को देखते हैं पलटकर तो अनिकेत रोड के दूसरी तरफ बीच में खड़ा है। उपेंद्र ने आवाज दी, अनिकेत क्या हुआ? क्या हुआ? वहां क्यों खड़ा है? अनिकेत बस इसे लगातार देख रहा है। सामने से ट्रक आ रहा है, हॉर्न बज रहा है। जस्सी हंसना शुरू कर देती है। उपेंद्र जस्सी को देख, वो इसमें हंसने वाली क्या बात है?
ए भैया बीच में से हट जा यार, क्या कर रहा है। और वो ट्रक इसके बिल्कुल पास से निकला। ट्रक वाले ने 2-3 इसे बढ़िया बढ़िया सी गालियाँ दे दी। भाई बेवकूफ़ हुई हरकत करने आया, फिर कहेंगे कि ट्रक वाले ने ठोक दिया। अनिकेत हंसने लग गया। अब यहाँ जस्सी, इन दोनों की हालत ऐसी हो रही थी, उपेंद्र को समझ नहीं आ रहा कि दोनों में से संभालूं किसे। अकेला हूं, दोनों को कैसे संभालूंगा, और चोटें तो मेरे भी लगी है ना। ये अभी कुछ भी समझता ना, उससे पहले अनिकेत किसी को शायद रास्ता समझा रहा था। कोई वहां एक औरत खड़ी थी, उसे रास्ता बता रहा है कि आपको कैसे जाना है। जस्सी उसे लगातार देख रही है, चेहरे पर स्माइल है, चेहरे पे चोटें भी लगी हुई हैं काफ़ी। इसने उपेंद्र ने जस्सी का हाथ पकड़ा और डिवाइडर पे दोनों चढ़ के दूसरी तरफ उतरे जहां अनिकेत था। ट्रैफिक को ऐसे ऐसे देख रहे थे जबकि पूरी रोड खाली है, फिर भी नोटिस करना चाहिए ना कि आपके आसपास क्या है क्या नहीं। वो जो अनिकेत रास्ता बता रहा था ना औरत को, वो किधर चली गई नहीं पता। उपेंद्र ने आकर पूछा कि कौन था, क्या क्या हुआ। वो रास्ता पूछ रही थी, यही तो थी जो सामने आ गई थी। मैंने इनसे कहा कि आपको रोड पे इस तरह से नहीं आना चाहिए था, और वो तो भला हो कि मैं तुरंत गाड़ी इधर उधर घुमा दी। अरे तूने जिसको रास्ता बताया वो गई कहाँ? मुझे नहीं पता, उसे जहां जाना था मैंने तो रास्ता बता दिया। अच्छा, पूरी रोड खाली है, दूर बस वो ट्रक आ रहा है ना, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, इसी पे मुझे जाना है। उपेंद्र ने कहा कि इस पे तुझे मैं समझा नहीं, इस ट्रक में बैठ के कहाँ जा रहा है तू? जैसी कहती है इसका टाइम आ गया ना तो ये जाएगा, इसको बता। मेरे को पता है। हाँ अनिकेत, ध्यान रखियो अपना। जस्सी जिस तरह से बात कर रही है, पहली बात तो ये ऐसे बात नहीं करती थी। उपेंद्र को समझ नहीं आ रहा कि मतलब ट्रक में बैठ के जाना है, मेरे को कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। ये ट्रक पास आने से पहले अनिकेत बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल एकदम शांति से खड़ा है। बस ये बोला था उसने कि मुझे इसी से जाना है, और जस्सी ने कहा हाँ यही है, और मतलब तेरा एक आखिरी जो कदम है वो यही है। उपेंद्र के बिल्कुल पास ही खड़ा था अनिकेत, और ये तीनों रोड के कॉर्नर पे खड़े थे। जैसे ही वो ट्रक पास आया, अनिकेत ने सेकंड में जंप लगा दिया। उपेंद्र समझता इससे पहले वो ट्रक से टकराया। किस्मत देखो कैसी रही कि ट्रक के आगे कुछ वो लगा रहता है ना, रेलिंग वगैरह सी जो लगा देते हैं, और पीछे भी बम्पर गार्ड जिसे बोलते हैं, वो कुछ ऐसा लगा हुआ था कि इसे हिट करा और ये ट्रक के नीचे आने के बजाय लेफ्ट में गिरा। उपेंद्र भागता हुआ इसके पास आया। अनिकेत तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, तूने धक्का क्यों दिया था भाई मुझे? इसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा उपेंद्र को। ये तुम दोनों कर क्या रहे हो? इत्तेफाक देखिए, जस्सी के बिल्कुल बराबर वाला कोई घर है, वो भी कहीं से आ रहे थे शादी में। उन्होंने गाड़ी देखी पलटी हुई, दुर्घटना हुई है। उन्होंने गाड़ी स्लो करी, दूसरी तरफ देखा कि ये तो जस्सी खड़ी है। वो गाड़ी आगे से घुमा कर लाए। उतर कर देखते हैं, जस्सी इतनी चोटें आई हुई हैं तेरे। अनिकेत, उपेंद्र, अरे तुम सबको तो जान, गाड़ी में बैठो। इनको गाड़ी में बिठाया, अस्पताल लेकर गए। जस्सी के घर वालों को सूचित करा गया, मम्मा पापा सब लोग आए। अनिकेत की फैमिली आ गई, उपेंद्र की फैमिली आ गई। इनका यहाँ पे इलाज हुआ, 3-4 दिन एडमिट रहे। उसके बाद अनिकेत और उपेंद्र और जस्सी इस डर को हर किसी को बता रहे थे, और हर कोई इनकी बात पर यकीन कर रहा था। इन तीनों को 6 महीने तक घर में वो औरत दिख रही थी। तीनों के घर में पूजा कराई गई, तीनों के घर में एक किला बनवाया गया। उस आत्मा की शांति के लिए बहुत कार्य करे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रोड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इनकी तीनों की लाइफ से वो औरत जा चुकी थी। शादी का टाइम आ रहा था, और उससे पहले आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, 16 दुर्घटनाएं 1 महीने के अंदर हुई थी। और इनका यह कहना है कि वो जो चौधरी मोड़ करके कोई जगह है, वहां जो हनुमान मंदिर बना है, वो उसी वजह से बना था। और जब मंदिर की स्थापना हुई है, श्री बालाजी वहां पर विराजमान हुए, उसके बाद से आज तक का रिकॉर्ड है। 2026 चल रहा है, ना जाने कितने साल बीत गए, किसी को खरौंच नहीं है प्रेत आत्माओं की वजह से। और जो लोग पुराने उधर रहते हैं वो जानते हैं कि ये बात 101% सच है। उस रोड को एक औरत और एक बच्चे ने अपने पूरे पूरे काबू में कर रखा था। गाड़ी का स्टीयरिंग उनके हिसाब से चलता था। बड़े बड़े ट्रक पलटते थे बिना किसी गड्ढे और स्पीड ब्रेकर के, और कैसे होता था किसी को नहीं पता। कोई कहता है इत्तेफाक से ब्रेक लग गए, कोई कहता है अपने आप स्टीयरिंग मुड़ गया था, कोई कहता है एकदम सामने कोई आ गया था और उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी नाले में उतर गई।
यहाँ एक नहीं 16 एक महीने के अंदर एक्सीडेंट हुए थे। और उसके बाद जब मंदिर की स्थापना हुई, आज तक का रिकॉर्ड है, वो चीज़ दोबारा नहीं दिखी। कोई ये कहता है, जैसा जस्सी ने बताया, कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिली है, श्री हनुमान जी के चरणों में उसे स्थान दिया गया। और कोई ये कहता है कि उसे किसी तांत्रिक ने बांधा है और ये आदेश था हनुमान जी का। एक ने ये बताया है कि वो औरत और बच्चा जो था, उसके घर वालों ने उसके श्राद्ध वगैरह सब कुछ बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई। अब वो दोबारा से शुरू करा है, तो ये मुक्ति अब सभी के लिए हो चुकी है। तो आज की कहानी में इतना ही है। जैसी थी आप तीनों ने जो बताई और जिस तरीके से बताने को बताई, वो मैंने शेयर करी है। अब आप लोग बताना मुझे कि कैसी लगी। कितना बताना हो गया ना। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर, फिर से बताना हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। और हाँ, कोई घड़ी के लिए कमेंट कर रहा था मुझे। थैंक यू सो मच कि आपने चीज़ नोटिस करी। हाँ, मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शौक़ है। और आज जो पहनी हुई है ये भी अच्छी है, प्यारी है। टीजी की ग्रैंड करेगा, सर्च कर लेना। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बाय।